आपने इस दौर में प्रधानमंत्री को कभी भी ब्लैक मनी को लेकर कुछ भी बोलते हुए सुना है? आपने इस दौर में करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री को कुछ बोलते हुए सुना है? आपने इस दौर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कैसे तहस नहस हो गया, क्या इस पर कभी प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुना है? आपने दुनिया भर में भारत जो माल मंगाता है और किस तरीके से व्यापार घाटे में चला जाता है, कभी आपने सुना कि एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गया? दूर की छोड़िए, इस देश के भीतर में एमएसएमई की खस्ता हालत को लेकर और जिस तरीके से इस दौर में स्टार्टअप में जितनी बड़ी तादाद में नौकरियां चली गई, क्या आपने सुना है कि प्रधानमंत्री ने कभी कुछ कहा? रोजगार और बेरोजगारी को तो छोड़ दीजिए, इस दौर में आपने कभी उन मुद्दों को सुना है जिन मुद्दों का जिक्र 9 बरस पहले 2013-14 में प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने को तत्पर थे, तब जो कहते थे, क्या अब उसमें से कोई भी मुद्दा आपने दोबारा सुना है? कहते हैं खामोशी में बड़ी ताकत होती है। इस दौर में हमने तमाम परिस्थितियों को देखा, परखा, समझा। अंग्रेजों की सत्ता को भी लेकर पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा, मुगलिया सल्तनत को लेकर भी बहुत कुछ कहा, और न सिर्फ संसद के भीतर बल्कि लाल किले के प्राचीर से भी मनमोहन सिंह के दौर तक के लाइसेंस राज तक को लेकर बहुत कुछ कहा। लेकिन एक साइलेंस राज इस दौर में, जब जमीनी मुद्दों के आसरे इस देश में लोग सवाल पूछना चाहते हैं, तो फिर यह कौन सी परिस्थिति है कि प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं, या फिर खामोशी नहीं बरतते हैं बल्कि अपनी उपलब्धियों का कच्चा चिट्ठा कुछ इस तरीके से रखते हैं कि उसमें एक भी शब्द इस देश के जमीनी मुद्दों से जुड़ा हुआ दिखाई ना दे, और एक लंबी फहरिस्त प्रधानमंत्री रखते चले जाते हैं? तो क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति में देश आकर फंस गया है जहां पर क्या संसद और क्या सेबी और क्या सीबीआई और क्या सुप्रीम कोर्ट और इन सब के बीच क्या इंस्टीट्यूशन और क्या डेवलपमेंट का रास्ता, क्या पूंजी और क्या शेयर बाजार, कुछ भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कच्चा चिट्ठा अपने उपलब्धियों को लेकर बड़ा साफ है, और जो पीएमओ के जरिए कच्चा चिट्ठा लिखा जाता है उसको तो बताया जाता है। लेकिन वाकई आपने इस दौर में नहीं सुना होगा, खास तौर से जब एचएसबीसी पेपर लीक हुए, या फिर जब पनामा पेपर लीक हुए, या फिर दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों ने भारत की ब्लैक मनी को लेकर सवाल उठाया, तो क्या आपने कभी गिनने की कोशिश की कि दुनिया के बाजार में भारत की कितनी ब्लैक मनी है? और 2013-14 में जब 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंच रहे थे, तो आज की तारीख में वो कितना बढ़ चुके हैं? यहां तक कि स्विस बैंक के में भी भारत के ब्लैक मनी को लेकर जो कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है, वह 2013-14 की तुलना में तो दुगने से भी ज्यादा हो गया। यह कौन सी स्थिति है कि ब्लैक मनी जिन क्षेत्रों से निकलती है, उन क्षेत्रों की चकाचौंध को इस देश के डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है, और उसी में जब एक आंच शेयर बाजार को लेकर अडानी के मार्फत समूची दुनिया देखती और समझती है, तो यहां पर उसी मुद्दे को लेकर खामोशी बरत ली जाती है।